अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आने को है। 15 अप्रैल को नेपच्यून सियारा एक तवील अरसे के बाद तकरीबन 164 सालों के बाद बुर्ज हमल में आ रहा है। नेपच्यून इससे पहले अप्रैल 1861 को बुर्ज हमल में आया था और तमाम बुर्ज का चक्कर लगाने के बाद अब दोबारा बुर्ज हमल में आने जा रहा है। नेपच्यून आइंदा तकरीबन 15 साल अब बुर्ज हमल में गुजारेगा। याद रहे कि नेपच्यून के अलावा हालिया दिनों में सूरज भी बुर्ज हमल में मौजूद है और 25 मई को ज़ोहल भी नेपच्यून को ज्वाइन कर लेगा, जिससे आपकी ज़ाती ज़िंदगी यानी आपकी पर्सनल लाइफ में खासी हंगामा खेजी और एक बिल्कुल ही अलग तरह का माहौल बनने जा रहा है, जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी और ज़ाहिरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का बाइस बनेगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन जेमिनी है और आप नेपच्यून के इस गैर मामूली ट्रांजिट के बारे में मालूमात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़िज़ जेमिनी ख़वातीनो हज़रात, आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में इस वक्त प्लैनेट्स की गहमा गहमी है। सूरज आपके अपने बुर्ज में 20 मार्च से अपनी शर्फ की मंजिल पर है और 20 अप्रैल तक मुसलसल अपनी एग्जॉर्टेड पोजीशन पर बरकरार रहेगा। सूरज के शर्फ 20 अप्रैल तक आपके एतमाद में इजाफा और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के साथ साथ आप में लीड करने और रहनुमाई करने की सलाहियतों को बेदार करेगा। आप खुद पर एतमाद और भरोसा करेंगे। आप नए चैलेंजेस को कबूल करने और आगे बढ़ने की पावर पैदा होगी। सूरज आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में आपको बदला हुआ मुस्बत रवैया अता करेगा। आप खुद को आज़ाद और ज़्यादा खुद मुख्तार महसूस करेंगे। आप में जीतने और कामयाब होने की ख्वाहिशात अपने अरूज पर होंगी। सूरज के अलावा आपकी ज़ाती ज़िंदगी के घर में 15 अप्रैल को नेपच्यून सियारा भी एंटर हो रहा है। नेपच्यून सियारा जो आहिस्ता सफ़र करने वाला और तवील मुद्दती क़याम करने वाला सियारा है, 15 अप्रैल को बुर्ज हमल में आएगा। उसके बाद तकरीबन 2040 तक 15 साल एरीज ज़ोडिएक साइन में अपनी गर्दिश जारी रखेगा। नेपच्यून की ये गर्दिश आपकी आने वाली ज़िंदगी को खासा दिलफरेब और सनसनीखेज बनाने वाली होगी। आप 15 अप्रैल के बाद से खुद को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक ख़ास रूहानी निज़ाम के ज़ेर असर भी पा सकते हैं। नेपच्यून जो कि ख्वाबों, तसव्वुरात, रूहानियत और ख्यालात यानी इमेजिनेशन का प्लैनेट है, जब एरीज ज़ोडिएक साइन में आएगा तो बुर्ज जोज़ा के लोगों में मुतहरिक, जुर्रतमंदाना और फौरी एक्शन लेने की खसूसियात पैदा करेगा। नेपच्यून का एरीज में आने का मतलब ये है कि आप रूहानी और तख्लीकी सफ़र में बहुत सारी तवानाई और स्पिरिट में होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जज्बाती और इमोशनली तौर पर बेचैनी और जल्दी करने वाले असरात भी मिल सकते हैं। नेपच्यून के 15 अप्रैल से बुर्ज हमल में आने से आप में वो एनर्जी पैदा होगी कि जिससे आप अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। आप नए ख्यालात के पीछे दौड़ने वाले और उनको अमली जामा पहनाने के लिए तैयार नजर आ सकते हैं। 15 अप्रैल से शुरू होने वाला वक्त बुर्ज जोज़ा के लोगों में आज़ादी की शदीद तलब और ख्वाहिश पैदा करेगा। इस हवाले से सूरज की एनर्जीज भी 20 अप्रैल तक आज़ादी की तलब और जस्तजू में इजाफा देने वाली होगी। आप में अपनी ज़ाती ज़िंदगी के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश में भी इजाफा होगा। आप में आज़ादाना तौर पर सोच की ख्वाहिश भी बढ़ेगी। अलबत्ता इसके साथ साथ आने वाले कई बरसों तक आप में ज़ाती तौर पर नज़रियात में बदलाव का सिलसिला शुरू होगा। नेपच्यून आपको फरेब या गलत नज़रियात भी दे सकता है। हो सकता है कुछ जेमिनी अफराद गैर वाज़ेह और ख्वाबों और ख्यालात की पैरवी करते हुए किसी गलत सिमत निकल जाएं और आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई गलत फैसला कर बैठें। आपके ज़ायचे के पहले घर में एक ऐसा माहौल बनने वाला है जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में एक नया नक्शा खींचने को मिलेगा। नेपच्यून आपको मुस्बत दिनों में मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की अपॉर्चुनिटीज़ देगा। आप खुद में अपने मिजाज और सेल्फ कॉन्फिडेंस में गैर मामूली चेंज पाएंगे। आपकी खुशबख्ती ये है कि 11 अप्रैल को जब नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होगा तो ज़िंदगी में रवानी पैदा करने वाला और ज़िंदगी को खुशियों, मुसरतों और राहतों से भरने वाला सियारा सूरज अपने शर्फ पर होगा, जिससे नेपच्यून की बुर्ज हमल में आमद बड़े मौसर अंदाज से होगी, क्योंकि नेपच्यून की आमद से पहले सूरज पॉजिटिव एनर्जीज और इन्वायरमेंट बना चुका होगा, जिससे इशारा मिलता है कि आप अपनी ज़ाती खूबियों और खसूसियात के हवाले से नई इंकशाफात देखेंगे। आपको खुद आगाही का मौका मिलेगा। आप अपनी शख्सियत के उन राजों और असरारो अमूर को समझने के काबिल होंगे जो इससे पहले आप नहीं समझते थे। गोया यूं कहा जा सकता है कि दूरंदेशी और हिकमतों के सियारे सूरज के शर्फ के दौरान नेपच्यून की आमद बुर्ज हमल में आपको ज़िंदगी के गहरे और डीप मायनों से आशना करवाएगी। आप खुद में नया वलवला और जोश देखेंगे। वहीं आप अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए मौसर और काबिल अमल तरीकों को इख्तियार करने के मूड में भी दिखाई दे सकते हैं।
آپ کے عقائد اور نظریات میں بھی نیپچون کی بدولت تبدیلی پیدا ہوگی۔ آپ اپنے بارے میں رائے بدل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی منفی عادات اور مثبت دونوں طرح کی عادات کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ نیپچون آئندہ تقریباً 15 سال آپ کے اپنے برج میں رہے گا، آپ کو غیر معمولی قسم کے تجربات دے گا۔ آپ اگر اس سے پہلے معاشرے کے منفی، بد اخلاق اور بدگماش قسم کے لوگوں کے درمیان گرے رہے ہیں تو اب وہ وقت آ گیا ہے جس میں آپ کو اپنا سماجی حلقہ پہلے سے مختلف نظر آئے۔ اب شاید آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ آپ نے لوگوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہاں غلطی کی ہے۔ اسی طرح آپ کو دھوکہ دہی، دغا بازی اور پروپیگنڈے کا بھی خطرہ ہوگا، لیکن یہ خطرہ کسی غیر سے نہیں بلکہ آپ کو اپنی سوچوں، اپنے تجزیوں اور مشاہدات، اپنے فیصلوں اور ذاتی اقدامات سے رہے گا۔ گو کہ نیپچون ہمیشہ ایسا کر جاتا ہے کہ یا تو زندگی کی اذیتیں ختم ہو جاتی ہیں یا پھر اذیتیں شروع ہوتی جاتی ہیں۔ آپ کے لیے دلچسپ خبر یہ ہے کہ 15 اپریل کو نیپچون برج حمل میں آئے گا اور 30 اپریل تک سورج کے شرف میں رہے گا، جسے آپ مثبت انرجیز کو فیل کریں گے۔ آپ کو فائدے ملیں گے، آپ کا وجدان اور تخیل آپ کو مثبت اور پازیٹیو ڈائریکشنز کی طرف لے کر جائے گا۔ 30 اپریل کو سورج برج حمل سے رخصت ہو جائے گا اور آپ مرکری کے اوج اور نیپچون کے زیر اثر ہوں گے، جس سے آپ کی سوچ بے فکر اور گفتگو میں تیزی پیدا ہوگی۔ مرکری کا اوج 16 اپریل سے 10 مئی تک یہ اشارہ دیتا ہے کہ ان دنوں میں کوئی حملی فرد اپنی ذہانت اور بات چیت سے کسی بھی دوسرے شخص کو اپنا اسیر بنا سکتا ہے، اور قدرے پست ذہنیت رکھنے والے جیمنائی افراد کی دوسروں کو دھوکہ دینے اور ڈیسیو کرنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ 10 مئی کو مرکری بھی برج حمل کو چھوڑ دے گا اور 25 مئی کو زحل سیارہ آئندہ 2.5 برسوں کے لیے نیپچون کے ساتھ حرکت شروع کر دے گا۔ آپ کی زندگی کے یہ 2.5 سال غیر معمولی قسم کے اتار چڑھاؤ والے ہو سکتے ہیں۔ زحل کی صورتحال میں دیر پاؤ لانگ ٹرم اپروچ دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذاتی زندگی، آپ کے دل، دماغ اور اعتماد یعنی کانفیڈنس کے معاملے میں آپ کو خاصے تلخ تجربات بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ مخالفتوں کا مقابلہ کرتے نظر آ سکتے ہیں، بدنامی اور رسوائی وغیرہ کے سلسلے آپ کی زندگی میں شروع ہو سکتے ہیں۔ زحل کا برج حمل میں قیام شاید آپ کی زندگی کا نقشہ ہی تبدیل کر دے۔ ہر طرح کی منفی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ کو منفی رویوں اور پست سوچوں سے دور رہنا ہوگا۔ نیپچون اور زحل کے اثرات آپ کے سامنے نئی انکشافات سے بھرپور ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو کچے کانوں والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دلائل اور ٹھوس آرگیومنٹ کے ساتھ کسی بھی خلاصے اور کنکلوژن تک پہنچیں۔ اس کے علاوہ اپنے ذاتی رازوں کو مت ظاہر کریں۔ اسٹرگل اور محنت آپ کی فتح یابی کا نشان قرار پائے گی۔ نیپچون جو خوابوں کی پیروی کا سیارہ ہے، آئندہ آنے والے 15 سالوں میں اب آپ کو اپنے ادھورے خوابوں کی تکمیل کی طرف متوجہ کرے گا۔ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اعلیٰ و عرفہ مقاصد اور خواب بنیں، اپنے اخلاق و اعتبار کو بہتر کریں، اپنے عقائد کو بہتر راز میں رکھیں اور اپنے رازوں کا خیال رکھیں۔ آپ کی پرسنل لائف میں آنے والے 15 سالوں میں افراتفری بڑھ سکتی ہے۔ آپ کو فیصلوں میں جلد بازی اور اپنے غم و غصے کے حوالے سے صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں نیپچون کی آمد یہ اشارہ دیتی ہے کہ آپ کی زندگی میں اب پس پردہ گہری اور بڑی ایکٹیویٹیز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جن میں آپ اپنے کانوں، آنکھوں اور دل دماغ کو کھلا رکھیں تو غیر معمولی فوائد سمیٹیں گے، یہاں تک کہ آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ البتہ دھوکوں اور